हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपको बताने वाले हैं कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा स्टैंजा यहाँ से स्टार्ट होता है कि हु गॉड द लेट एंड अर्ली प्रे, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, और अधिकतर उसकी कृपा पाने के लिए, ना कि किसी उपहार के लिए। अब इसके बाद कहा गया कि हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चोजन बुक और फ्रेंड, और जो अपने दिन किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ने में या फिर अपने अच्छे मित्र के साथ बिताता है, ऐसे ही लोग खुशहाल लेते हैं। तो ये था इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, और इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट तो एज इट इज रहेगा जैसा कि हमने इसके फर्स्ट स्टैंजा में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं इसके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के लिए, क्योंकि हमने इस पूरे लेसन के लिए एक ही कॉन्टेक्स्ट आपको बताया है और इसका रेफरेंस तो एक ही होता ही है पूरे लेसन का। तो देख लेते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि इन द फर्स्ट टू लाइन, इस प्रकार से हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि इन द फर्स्ट टू लाइन ऑफ दिस स्टैंजा, यानी कि इस स्टैंजा के पहले दो लाइन में, इन द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ दिस स्टैंजा का मतलब क्या हो गया कि इस स्टैंजा के पहले के दो लाइन्स में पोएट ने क्या कहा है, द पोएट एडवाइजेस अस, पोएट हमें एडवाइस देता है, द पोएट एडवाइजेस अस, और किस लिए सलाह देता है, द पोएट एडवाइजेस अस, ईश्वर की पूजा करने की सलाह देता है, ईश्वर की प्रार्थना करने की सलाह देता है। द पोएट एडवाइजेस अस टू वर्शिप गॉड, टू वर्शिप गॉड। अब इसमें तो कहा गया कि सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, तो हम सुबह शाम की जगह पे लिख सकते हैं कि जब भी हमें समय मिलता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि whenever we get time, whenever we get time, जब भी हमें समय मिलता है हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, और वास्तव में ईश्वर की पूजा करने के लिए हमें समय निकालना ही चाहिए। तो ये हो गया इन द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ दिस स्टैंजा, अर्थात इस स्टैंजा के पहले के दो लाइन्स में द पोएट एडवाइजेस अस, पोएट हमें एडवाइस देता है टू वर्शिप गॉड, अर्थात ईश्वर की पूजा करने की, व्हेनेवर वी गेट टाइम, जब भी हमें समय मिलता है। और फ्रेंड्स, इसमें हम एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं कि ईश्वर की पूजा करना एक हैप्पी लाइफ के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से हम एक लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज इसेंशियल, या फिर इट इज इम्पोर्टेंट। इसेंशियल वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है अब, तो इट इज इसेंशियल, इट इज इसेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, यानी कि खुशहाल जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है। इट इज इसेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, क्योंकि एक खुशहाल जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है, हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। अब इसके बाद के दो लाइंस में क्या कहा गया है कि हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चोजन बुक और फ्रेंड, जो अपने दिन किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ने में या फिर अपने अच्छे मित्र के साथ बिताते हैं, उनका दिन हार्मलेस होता है और वे खुशहाल लेते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि आफ्टर दैट he advises us, या फिर द पोएट यहाँ पे कर सकते हैं, आफ्टर दैट द पोएट एडवाइजेस अस। अब क्या सलाह देता है, अपना दिन बिताने की, टू स्पेंड आवर टाइम, टू स्पेंड आवर टाइम इन रीडिंग बुक, यानी कि अच्छी किताबें पढ़ने में, इन रीडिंग गुड बुक्स, यहाँ पे कर सकते हैं इन रीडिंग गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ने में अपने दिन बितानी चाहिए, और विद द कंपनी ऑफ, और इन द कंपनी यहाँ पे कर सकते हैं, और इन द कंपनी ऑफ, इन द कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स। अब इसके बाद यहाँ पे कहा गया फ्रेंड्स कि आफ्टर दैट द पोएट
एडवाइजेज अस, इसके बाद कभी हमें सलाह देता है, टू स्पेंड आवर टाइम, अपना समय बिताने की, इन रीडिंग गुड बुक्स, यानी कि अच्छी किताबें पढ़ने में, और इन द कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स, या फिर अच्छे मित्रों की संगत में रहकर अपना दिन बिताने की सलाह देता है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार हम अपना दिन बिना नुकसान के बिता सकते हैं, बिना किसी नुकसान के अपना दिन बिता सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दिस वे अर्थात इस प्रकार, वी कैन स्पेंड आवर डेज, इन दिस वे वी कैन स्पेंड आवर डेज विदाउट एनी हार्म। यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं, बिना किसी नुकसान के, विदाउट एनी हार्म। इस प्रकार हम अपने दिन बिना किसी नुकसान के बिता सकते हैं। और इसके बाद लास्ट लाइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, thus we can become happy। Thus we can become happy। इस प्रकार हम खुशहाल रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पे कमेंट्स भी लिख सकते हैं कि अ हैप्पी मैन इज द डिवोटी ऑफ गॉड। केवल एक छोटा सा सेंटेंस हम इसमें लिख सकते हैं कमेंट्स में कि एक जो खुशहाल व्यक्ति होता है वो ईश्वर का भक्त होता है। अ हैप्पी मैन इज द डिवोटी ऑफ गॉड। इस तरह से हम इसमें कमेंट्स में एक सेंटेंस यहाँ पे लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 12 की पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंग्लिश की, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको सभी टाइप के वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो प्रोज के हों, पोइट्री के हों, शॉर्ट स्टोरी के हों, या फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस को हो, या फिर ग्रामर पोर्शन अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, ट्रांसलेशन तैयार करना चाहते हैं, तो उन सभी के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ से आप जाके अपना पूरा सिलेबस तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।